जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर इंसान लब्बैक कह दे, वक्त दे दे, पैसा दे दे, माल दे दे, जान दे दे, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तो ये सब कुछ दीन है। और जब उसके हुक्म पर रूगर्दानी करे, मुंह फेर ले, तो ये सारी दुनिया है। और प्यारे आका ने फरमाया अद्दुनिया जीफतुन, वो दुनिया, वो अशिया, वो चीजें जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करती हैं, वो मुर्दार हैं। वो क्या हैं? मुर्दार हैं। और इन चीजों के चाहने वाले कुत्ते हैं। अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कल्लाबुन, उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। यहां एक बात हदीस पाक है, ये इस पर गौर करते हैं। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि तालिबुहा गुराबुन, इसके चाहने वाले कव्वे हैं। हालांकि दोनों की खसलत एक है। कुत्ते की जो खसलत है वही कव्वे की खसलत है। दोनों मुर्दार हैं, दोनों हराम हैं, कव्वा भी और कुत्ता भी। लेकिन मिसाल हदीस पाक के अंदर जो दी गई है वो कुत्ते की दी गई है, गुराब की नहीं दी गई, कव्वे की नहीं दी गई। इसका सबब क्या है? थोड़ा सा हदीस पाक पर गौर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है कि दुनिया मुर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। हालांकि कुत्ता भी मुर्दार खाता है और कव्वा भी मुर्दार खाता है, लेकिन कव्वे का नाम नहीं लिया गया। कुत्ता जो है वो ज्यादा कबीह है। किस तरह कबीह है कि जब कुत्ते को कोई मुर्दार मिलता है, मरी हुई चीज मिलती है, तो कुत्ता क्या करता है? कितना बड़ा जानवर हो, एक कुत्ता उसके पास चला जाता है और उसे सारे मुर्दार को खाने की कोशिश करता है। उस सारे मुर्दार को वो खाने की कोशिश करता है। और अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो गुर्राता है, उसकी तरफ बढ़ता है, उसको भगाता है। वो चाहता है मैं इस मुर्दार को अकेला ही खा जाऊं, कोई और मेरा शरीक ना हो, कोई और इसके साथ मेरा शरीक ना हो, इसके साथ शेयर ना करे, मैं अकेला ही इस मुर्दार को खा जाऊं, बेशक वो कितना बड़ा मुर्दार हो। तो आपने तालिब दुनिया को कुत्ते के साथ तशबीह देकर इस बात की तरफ इशारा किया है कि जो दुनिया का तालिब है वो भी उस कुत्ते की मानद है कि जितनी बड़ी मर्जी उसके पास दौलत आ जाए, किसी दूसरे को अपनी दौलत में शामिल नहीं करता। वो चाहता है मैं अकेला ही इस दौलत को खा जाऊं, हड़प कर जाऊं, किसी दूसरे को शामिल नहीं करता। हालांकि कौवा जो होता है जब उसे मुर्दार मिलता है तो वो आवाजें निकालता है, काय काय करता है, अपने ही भाइयों को बुलाता है और उसमें शरीक करता है। फिर कुत्ते को इस हदीस पाक के अंदर मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। उसका सबब क्या है? जब रात आती है ना, आप देखें जहां मुर्दार पड़ा होगा, कुत्ता रात भी उसी मुर्दार के पास रहेगा। यह नहीं कि उसका पेट भर गया है, उसने वो मुर्दार खा लिया है, उसके बाद वो वापस लौट जाए और फिर बाद में आकर वो मुर्दार को खाए। नहीं, अगर वो मुर्दार खत्म नहीं हुआ तो कुत्ता रात को भी उसके पास बैठा रहता है और उसी मुर्दार की सोबत में रहता है। गोया दिन रात वो अपने मुर्दार की लगन में रहता है, सोबत में रहता है, उसकी चाहत में रहता है। इसी तरह दुनियादार वो भी दिन रात दुनिया की चाहत में रहता है, रात भी कमाई में, दिन भी कमाई में। कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं उसके लिए जो कि वो दुनिया से हटकर अपने अल्लाह के हुजूर आकर सजदा रेज हो जाए। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तालीम दे रहे हैं, किस तरह दुनिया को समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया जीफतुन व तालिबुहा कुलाबुन, ये दुनिया मुर्दार है, उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। जो कुत्ते की खसलतें हैं वो भी दुनियादार के अंदर पाई जाती हैं। और फिर ये कुत्ता जो है अपने ही भाई का गोश्त खाता है। अगर कुत्ता मर जाए ना, कुत्ता मर जाए
तो दूसरा कुत्ता जाकर उस कुत्ते का गोश्त खा लेगा। लेकिन कौवा जहां मर जाए तो दूसरा कौवा वहां नहीं जाता, ना ही उसका गोश्त खाता है, बल्कि उस जगह को भी छोड़ देता है। लेकिन कुत्ता जहां उसका भाई कुत्ता मरा हो वहां जाकर अपने भाई कुत्ते का गोश्त खाना शुरू कर देता है। आज हमारी भी यही हालत है कि हम अपने ही भाइयों का गोश्त नोच रहे हैं, अपने ही भाइयों का गोश्त नोच रहे हैं। नहीं देखते हलाल है कि हराम है, नहीं देखते हमारे लिए यह चीज जायज है नाजायज है। जहां भाई का माल मिला, जहां भाई की इज्जत मिली, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि अपने ही भाई को मार दिया जाए और उसके माल पर कब्जा कर लिया जाए। यह काम दुनिया के अंदर हो रहा है। गैर करें करते रहे, लेकिन गैर तो गैर रहे, मुसलमान यह काम कर रहा है, अपने भाइयों पर जुल्म कर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, कत्ल कर रहा है। दुनिया की थोड़ी सी मालो दौलत के लिए वो अपने भाई को हलाक करके, कत्ल करके, नाहक कत्ल करके उसके माल पर कब्जा कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा शख्स जो अपने भाई को कत्ल करता है, उसके माल को कसम करता है, उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो मुर्दार पर पड़ा हुआ है। तो इस हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाब का लफ्ज इस्तेमाल करके, कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करके दुनिया की हकीकत को वाज़ेह किया है और दुनियादार की हकीकत को वाज़ेह किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया, ये सारी खेल तमाशा है, ये दुनिया खेल तमाशा है, और जो आखिरत के साथ मोहब्बत करता है वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। दुनिया माल दौलत पैसा कोठी कार नहीं, दोबारा लफ्ज दोहराता हूं, ये दुनिया माल दौलत कोठी कार पैसा नहीं, ये दुनिया क्या है? इन चीजों की मोहब्बत। इन चीजों की मोहब्बत का नाम दुनिया है। अगर इंसान माल और दौलत से मोहब्बत करे तो यह दुनिया है, और अगर इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे तो यह दीन है। यह दीन है। कितना आसान फलसफा है दीन और दुनिया का। अगर इंसान माल और दौलत से मोहब्बत करे और अल्लाह के रसूल को भूल जाए तो यह दुनिया है, और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे और दुनिया को भूल जाए तो यह दीन है। यह दीन है।